शुक्रवार को दिल्ली में कोहरे और धुंध के हालात ऐसे बने हुए हैं कि 300 मीटर दूरी पर भी कौन सी रफ्तार से कौन सी गाड़ी आ रही है या मेट्रो आ रही है आपको दिखाई नहीं देगी। दिल्ली मेट्रो इस वक्त आपको इसी धुंध में गायब होते हुए कुछ सेकंड के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि मुश्किल से 8 बजे दिल्ली में जनरल विजिबिलिटी 300 मीटर रह गया है। और देखिए कैसे मेट्रो जैसे ही हमसे दूर जाती है इस धुंध में कोहरे में खो जाती है। और आप समझिए कि अगर आप इस वक्त अपने दफ्तरों के लिए घर से निकलने वाले हैं तो आज का सफर कितना मुश्किल भरा होने वाला है। तस्वीर एक्सप्रेसवे से हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां कोहरे के जद में कुछ इस तरह हैं कि दूर कहीं आपको फॉग लाइट टेल लाइट के सहारे ही या यूं कहें तो धीमे रफ्तार से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत हद तक दिल्ली में आज की सुबह कम है। असल में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है और उस येलो अलर्ट की तस्वीर को समझने के लिए कैमरा थोड़ा और पैन होगा। अक्षरधाम मंदिर आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा, जो दिखेगा सिर्फ कोहरा धुंध चारों तरफ फैला हुआ है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के शहरों में भी यही हालात बने हुए हैं। असल में मकर संक्रांति के पहले से ही दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर शहरों पर कोहरे का असर होने वाला था। इस बात की आशंका आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने पहले से जताई थी और मकर संक्रांति के बाद भी असल में उसका असर न केवल बना हुआ है बल्कि दिल्ली में तो असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे वहीं इस वक्त कैट 3 कंडीशंस लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में थोड़ी डिले होगी। खास तौर पर जिन फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करना है उस पर बड़ा असर पड़ता है और इस वजह से पूरे इकोसिस्टम पे, एविएशन इकोसिस्टम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।